Hello students and all the viewers. Today my topic is ratio and proportion. तो आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। किसी भी जॉब्स वगैरह का टेस्ट हो या किसी भी जनरल यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हो आप, तो रेशो और प्रोपोर्शन के हिसाब से इसका क्वेश्चन एक ना एक तो ज़रूर ही आता है। तो आज मेरी कोशिश यही होगी कि आज इस लेक्चर में हम सिर्फ रेशो को डिस्कस करें। प्रोपोर्शन का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि ये वीडियो इतना लेंदी ना हो जाए। तो रेशो के हवाले से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, जो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो मैंने लिख दिए हैं। हम उन्हें वन बाय वन सोल्व करेंगे और प्रोपोर्शन के लिए मैं एक और अलग वीडियो इसके लिए अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। और उसके बाद मेरी कोशिश यही होगी कि मैं एक मॉक टेस्ट सिंध यूनिवर्सिटी के हिसाब से एक आपको सोल्व करवाऊँगा, मैं वो भी बनाऊँगा इंशाल्लाह। तो कनेक्ट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशो लफ्ज़ का मतलब क्या होता है? बेसिकली रेशो एक डिवीज़न होता है। किसी भी डिवाइड को हम एज रेशो तौर लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेशो इट अ कंपेरिजन ऑफ टू और मोर नंबर्स, किसी भी दो नंबर्स का रेशो। अब मैं कहूँ 4 डिवाइड बाय 5, तो इसे मैं 4:5 की तरह लिख सकता हूँ। मतलब रेशो का मतलब क्या होता है? डिवीजन, सिंपली। और उसके बाद रेशो को हम डिनोट कैसे करते हैं? तो रेशो को लिखने का जो तरीका होता है, इन दो डॉट से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं रेशो से। ठीक है, उसके बाद अगर दो नंबर्स रेशो में हों तो उसका इक्वलिटी ऑफ रेशो कैसे फाइंड करें? ठीक है, तो एक बात याद रखना, जब भी आपको दो नंबर्स रेशो में मिले हुए हों, जैसे 9:12, 20:10, तो इसका इक्वल रेशो कौन सा बनेगा? तो इक्वल रेशो आपको बनाने के लिए इन दोनों नंबर्स पे एक ही टेबल से डिवाइड करना होगा। इन दोनों नंबर्स को भी एक ही टेबल से डिवाइड करना होगा, तो वो जो आपको रेशो मिलेगा वो इन दोनों का इक्वल रेशो होगा। अब देखें 9 और 12 पर इक्वल, यानी दोनों पर एक टेबल कौन सा जा रहा है? 3 का। और 9 पर 3 का टेबल 3 बार और 12 पर 4 बार। तो 9:12 और 3:4 आर इक्वल रेशोज, दोनों इक्वल रेशोज हैं। उसके बाद 20 और 10 पे कौन सा सेम टेबल जा रहा है? 1 2 2 का टेबल सेम जा रहा है। उसके बाद 10 का टेबल दोनों पे जा रहा है। तो अगर 10 का टेबल मैं अप्लाई करूँ तो आंसर क्या आएगा? 2:1। तो 20:10 लिखूँ या 2:1, ये दोनों रेशोज़ इक्वल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद इस रेशो के हवाले से जो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे वो मैंने लिख दिए हैं, हम इन्हें वन बाय वन सोल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, इन ऑफिस 40 ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर मैन एंड 20 आर वुमेन। किसी भी ऑफिस में 40 जो वो मर्द हैं और 20 औरतें हैं। फाइंड द रेशो ऑफ वुमेन टू मैन। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स देखें, स्टूडेंट्स इसमें एक गलती कर देते हैं कि 40 और 20 मिला हुआ है, तो आप इनका रेशो निकालेंगे तो 40 to 20 रेशो 2:1 पे टिक कर देंगे। तो पहले आप सोचें कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है फाइंड द रेशो ऑफ वुमेन टू मैन, मतलब आपको 20:40 पूछ रहा है, 40:20 नहीं। तो आप इसे कैसे सोल्व करेंगे? वुमेन रेशो मैन। ठीक है, और वुमेन का कितना है? 40:20। अब देखें, अब मैंने ऊपर आपको अभी पढ़ाया है कि दोनों पे एक ही टेबल अप्लाई करना है। अब अगर आप 20 का टेबल अप्लाई करें तो 2:1 आंसर आएगा, और इसका आंसर क्या आना चाहिए? 2:1। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर पूछता फाइंड द रेशो ऑफ मैन टू वुमेन, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था? ठीक है, तो आंसर चेंज हो जाता। तो एक बात याद रख लें, आप लास्ट में क्वेश्चन को देखें कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2:1। और सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा वो है, 2 नंबर्स आर इन रेशो, दो नंबर्स इस रेशो में है 5:4 एंड देयर डिफरेंस इज 10, और उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 10 आ रहा है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर? बताओ कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें इसे सोल्व करने की टेक्निक बहुत ही आसान है। अब आपको दो नंबर्स के राय देखें, एक नंबर्स में 5x कह लूँ और दूसरा नंबर 4x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दोनों का रेशो कह रहा है। ठीक है, अब अगर मैं एक नंबर कौन सा कह लूँ? 5x का, एक नंबर 5x का और दूसरा नंबर 4x का। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स का क्या क्या कह रहा है? रेशो जो है, डिफरेंस जो है वो कितना बराबर है? कितने? 10 है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? आप इसे लिखेंगे 5x - 4x इज इक्वल टू 10।
क्योंकि दोनों नंबर्स का डिफरेंस कह रहा है कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस 10 के बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक्स के लिए सोल्व करें तो 5x माइनस 4x आंसर क्या आ जाएगा, ओनली x। तो x इज इक्वल्स टू 10, यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई, 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू हमें पता पड़ गई कि x की वैल्यू 10 है। अब देखें 5x बड़ा है कि 4x बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 5x बड़ा नंबर है और 4x छोटा नंबर है। और यहाँ पे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर, बताओ कि बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 5x। और आप जब x की जगह पे 10 पुट कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 50। तो दोनों नंबर्स का डिफरेंस 10 के बराबर उनसे, और उनका जो बड़ा नंबर है लार्जेस्ट नंबर वो 50 होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन 50। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल्स टू 2:3 देन 6a रेशो 2b किसके बराबर आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब से पूछ क्या रहा है, 6a रेशो 2b। तो 6a रेशो 2b, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 6a डिवाइड बाय 2b। बिल्कुल लिख सकता हूँ। पीछे मैंने आपको बताया था कि अगर 4:3 है तो हम उसे 4:3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इससे मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ बिल्कुल। अब देखें 6 डिवाइड बाय 2, इसे ऐसे रहने दें, और उसके बाद आगे क्या है, a डिवाइड बाय b। तो a डिवाइड बाय b किसके बराबर है, a रेशो b के बराबर नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि रेशो का मतलब होता है डिवीजन। तो a डिवाइड बाय b का मतलब क्या है, a रेशो b, और a रेशो b की वैल्यू हमें पता है क्या है, 2:3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो a रेशो b, इसका मतलब a की वैल्यू क्या है 2 है और b की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर दें, 6 रेशो डिवाइड बाय 2 सेम रहने दें। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 3। तो इस 2 में कैंसिल कर दें। तो 6 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या है, 6:3। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा। अब देखें 3 का टेबल 3 पे एक बार और 6 पे 2 बार, तो आपका रेशो क्या बनेगा, 2:1, क्योंकि 2 डिवाइड बाय 1 का मतलब क्या हुआ, 2:1। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन है 1:2, बी ऑप्शन है 1:3, सी ऑप्शन है 2:1, डी ऑप्शन है 2:2। तो आपका आंसर होगा सी, 2:1। तो किसी भी आप रेशो के प्रॉब्लम को बआसानी सोल्व कर सकते हैं, बस आपको ये समझना चाहिए कि आप फाइंड क्या करना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारा वो है, व्हाट इज द रेशो ऑफ डायामीटर ऑफ सर्किल टू इट्स सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो डायामीटर और सरकमफ्रेंस का रेशो, सर्किल के डायामीटर और उसके सरकमफ्रेंस का रेशो किसके बराबर आना चाहिए। सबसे पहले एक बात समझ लें कि ये जो होता है, ये बीच वाली लाइन, इसे हम कहते हैं डायामीटर। ठीक है, और ये जो पूरा हुआ, ये पूरी जो लेंथ है सर्किल की, इसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो एक बात याद रख लें, डायामीटर किसके बराबर होता है, डायमीटर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, क्योंकि ये बीच में ये पार्ट भी रेडियस होता है, ये पार्ट भी रेडियस होता है। तो 2 रेडियस मतलब डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर होता है। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr। ठीक है, तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, डायमीटर टू द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो जल्दी करके इसका आंसर पे टिक नहीं लगा दीजिएगा, क्योंकि आपको पूछ रहा है डायमीटर का रेशो बताएं सरकमफ्रेंस के हिसाब से। अगर सरकमफ्रेंस का पूछता डायमीटर के हिसाब से तो आंसर अलग आ जाता। ठीक है, तो अब देखें डायमीटर का रेशो पूछ रहा है, डायमीटर रेशो सरकमफ्रेंस, डायमीटर का सरकमफ्रेंस से पूछ रहा है। तो हमें पता है कि डायमीटर किसके बराबर है, 2r ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेशो सरकमफ्रेंस किसके बराबर है, 2πr। ठीक है, तो इन दोनों को क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 2r डिवाइड बाय 2πr। जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि रेशो का मतलब ही डिवीजन होता है। तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 इस 2 में कैंसिल हो जाएगा, ये r इस r में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कौन बचा, सिर्फ 1 और डिवाइड में पाई। क्या 1:पाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, डायमीटर का रेशो सरकमफ्रेंस के हिसाब से 1:पाई। तो आपका ऑप्शन है हो जाएगा ए। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिफ्थ जो क्वेश्चन है आपका वो है, इफ़ a रेशो b इज इक्वल टू 7:5, अगर a रेशो b 7:5 के बराबर है और b रेशो c 9:14 के बराबर है, देन बताओ a रेशो c किसके बराबर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें, अब ये बता रहा है कि a रेशो b
ए रेशो बी का मतलब क्या हुआ, ए डिवाइड बाय बी, और वो किसके बराबर है, 7 डिवाइड बाय 5 के। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। ठीक है, और दूसरा क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है, बी रेशो सी। बी रेशो सी को क्या मैं बी डिवाइड बाय सी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और बी डिवाइड बाय सी की वैल्यू भी उसने बता रखी है 9 डिवाइड बाय 14, आप इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दें। और जब आप इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों इक्वेशन को जब आप मल्टीप्लाई करें तो ए डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी, इक्वेशन कौन सी है, बी डिवाइड बाय सी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर ए रेशो बी की वैल्यू क्या है, 7 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 14। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखें कैंसिल क्या हो रहा है, बी बी में कैंसिल हो रहा है, और 7 का टेबल एक बार और यहाँ पर 2 बार। तो अब देखें ए को जब 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 बचा नहीं यहाँ पर, ए को जब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सिर्फ ए। और यहाँ पर 1 और 1 को सी से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा सी इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर देखें 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 डिवाइड बाय 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10। ठीक है, तो a डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 10। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, a डिवाइड बाय c का मतलब क्या हुआ, a रेशो c इज इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाय 10 का मतलब क्या हुआ, 9 रेशो 10। तो इससे ये मालूम हुआ कि a रेशो c किसके बराबर आना चाहिए, 9 रेशो 10 के। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 9 रेशो 10। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपको सोल्व करवा दिए। तो रेशो इतना मुश्किल नहीं है, और जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा वो प्रोपोर्शन के ऊपर होगा। और उसके बाद मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको एक मॉक टेस्ट इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, और वो टेस्ट मैं आपको सोल्व करवा दूंगा, क्योंकि सिंध यूनिवर्सिटी का भी टेस्ट आ रहा है तो उसकी प्रिपरेशन के लिए वो भी लाजमी होगा मॉक टेस्ट। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। Thank you for watching. See you in the next video.